गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, आज इस लेक्चर में मैं आपको टेक्स्ट बुक में पार्ट 2 हम भी बने महान, जिसका प्रसंग 2 है, नियम सबके लिए है। तो यह प्रसंग का जो प्रसंग है वह मैं आपको समझाऊंगी। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। पूना की जो न्यू इंग्लिश हाई स्कूल है वहाँ पर समारोह यानी उत्सव हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। प्रमुख द्वार यानी जो मेन गेट होता है वहाँ पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। स्वयंसेवक यानी अपने आप सेवा करने वाला, उसे नियुक्त किया गया था। नियुक्त यानी काम पर लगाया हुआ एक स्वयंसेवक था जो अपने आप सेवा कर रहा था, उसे वहाँ काम पे लगाया गया था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उसे यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी अतिथि यहाँ आते हैं उन अतिथि को जो निमंत्रण पत्र था वह देखकर ही उन्हें सभा स्थल यानी जो जगह सभा थी उनके यथास्थान या इसका अर्थ है जहाँ बैठक थी, उन्हें सभा स्थल में जहाँ उनकी बैठक थी, उनकी सही जगह थी, वहाँ बिठा दे। निमंत्रण पत्र देखना ज़रूरी था। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। इस जो समारोह था, ये उत्सव था, उसके मुख्य अतिथि जो मेन गेस्ट थे वह मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े थे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर आने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। वह जो मुख्य न्यायाधीश थे महादेव गोविंद रानड़े, वे जैसे ही विद्यालय के द्वार पर गेट पर पहुँचे, वैसे ही जो स्वयंसेवक थे उन्होंने उसे अंदर आने के लिए शालीनता यानी शिष्टतापूर्वक उन्हें रोक लिया। उनसे निवेदन किया कि वे अपना निमंत्रण पत्र दिखाए। उन्होंने कहा कि निमंत्रण पत्र के बिना कोई अंदर जा नहीं सकता, इसलिए आप ही अपना निमंत्रण पत्र मुझे दिखाएं। मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। जो मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानड़े, उन्होंने कहा उस स्वयंसेवक को कि बेटा मेरे पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं है, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। उसने नम्रतापूर्वक यानी विनय के साथ, विनयपूर्वक उसने कहा, अगर आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते, मुझे माफ़ करें। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। जो मुख्य अतिथि थे रानड़े, उन्हें देखकर स्वागत समिति के कई लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे जिनकी पहचान थी, वो लोग वहाँ पर आकर महादेव रानड़े को स्टेज की ओर ले जाने का प्रयत्न करने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। स्वयंसेवक ने कहा कि यहाँ जो स्वागत समिति के जो सदस्य हैं वही मेरे काम में बाधा डालेंगे, रुकावट डालेंगे, तो फिर मैं अपना कर्तव्य, अपना फर्ज कैसे निभा पाऊँगा। अगर आप ही मुझे रोकोगे फर्ज निभाने से तो मैं अपना फर्ज कैसे निभा पाऊँगा। मेरे लिए तो मुख्य अतिथि और साधारण इंसान दोनों एक जैसे, मैं उनमें भेदभाव करता नहीं हूँ।
कोई भी अतिथि हो उनके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझ में नहीं बरती जाएगी। वो स्वयंसेवक कहता है कि कोई भी अतिथि हो, कोई मुख्य अतिथि हो, कोई वीआईपी हो या कोई भी बड़ा नेता हो, पर उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए, तो ही वह स्कूल के समारोह में अंदर आ सकता है। भेदभाव यानी जो साधारण इंसान है वह भी और बड़ा नेता हो फिर भी उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। मैं भेदभाव रखता नहीं हूँ, मुझ में भेदभाव की नीति नहीं है। मेरे लिए सब एक समान है और रूल्स जो नियम है वह सबके लिए एक है। अगर वो बड़ा नेता है फिर भी और वह साधारण इंसान साधारण सदस्य है फिर भी दोनों के लिए नियम एक है, बराबर है। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। यह कौन था? यह स्वयंसेवक थे। वे आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए। हम उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जानते हैं और उन्होंने देश की बड़ी ही सेवा की। उन्होंने देश की सेवा करने में अपना जीवन समर्पित किया और हम सभी इस स्वयंसेवक को जानते हैं कि वे गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो विद्यार्थीगण, आपको ये दूसरा जो प्रसंग है वह समझ आ गया होगा। इसके समानार्थी पर्यायवाची शब्द आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस पाठ का तीसरा प्रसंग है सफलता का रहस्य, यह समझाऊंगी।